के क्यूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएआर टेक्नीशियन के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और इसका कट ऑफ कितना जाएगा और इसका फाइनली अटेंडेंस भी आ गया है कि कितना एग्ज़ाम में लोग बैठे थे। 3 सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था, बेंगलोर, दिल्ली और आपका कोलकाता में। तो इन 3 सेंटरों पर एग्ज़ाम पर जो हुआ था, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो 5400 के आसपास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, तो उसमें से कितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे तीनों सेंटर पर और क्या आपका कट ऑफ जा सकता है। अभी रैंक आईक्यू का जो डाटा है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग हर बात पर बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें जो आपको रैंक आईक्यू पर जो डाटा मिलेगा तो ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कुछ हद तक डिपेंड ये ऐसे करेगा कि जितने भी इसमें अच्छे-अच्छे जो मार्क्स लाने वाले होंगे, इसमें ज़रूर मतलब इसमें एंट्री करके अपना चेक कर लिए होंगे, जिनका मतलब अच्छा खासा मार्क्स आ रहा होगा। बाकी लोग इसमें कई तरह के होंगे, कुछ लोग का बहुत ज़्यादा मार्क्स होगा तो वो भी लोग नहीं चेक कर रहे होंगे, मतलब शर्मिंदगी की वजह से। बहुत लोगों का कम मार्क्स होगा वो भी लोग नहीं चेक करते हैं, तो इसमें दोनों फैक्टर काम करता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये जो मार्क्स है, तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था आपका तीनों सेंटर पर, तो इसमें कोई आपको पता होगा कि कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह कोई इस बार होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि जो 802 के आसपास जो सीट है, इसमें से कितना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा डीवी के लिए। ये रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर ये रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए, ठीक है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। देखिए, रिजल्ट आएगा तो आपको ये भी मतलब जो डीवी के लिए रिजल्ट आएगा, उसमें आपको प्रेफ़रेंस भी चूज़ कराया जाएगा, ठीक है, कि आप किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों काम कराया जा सकता है। अब डीवी के लिए जो रिजल्ट आएगा, ये देखने वाली बात है कि 1 टाइम से ले रहे हैं या 2 टाइम से ले रहे हैं या 3 टाइम से ले रहे हैं। पिछले बार जो रिजल्ट आया था, तो उसमें 3 टाइम से रिजल्ट आया था, ठीक है? इस बार ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 3 टाइम ना लेकर 2 टाइम से लेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है, या 1.5 टाइम लेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 टाइम तो लेंगे नहीं, इतना कंफर्म है, लेकिन 1.5 या 2 टाइम्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि लेने के लिए, टीवी के लिए, ठीक है। फिलहाल आपका जो उसमें रिजल्ट आएगा उसमें सब पता चल जाएगा कितना टाइम से आया है रिजल्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये रैंक जो है इसमें इसमें टोटल कैंडिडेट रैंक आईक्यू पर हम अभी सुबह में चेकआउट किए थे, तो अभी भी कैंडिडेट कितना है, तो 1072 कैंडिडेट के द्वारा ही चेक किया गया है। ये जो कैंडिडेट है इनका लगभग 45 मार्क्स है। और ये कैटेगरी इनका है क्या, तो कैटेगरी जो मेरे मतलब आसपास के ही हैं ये, तो इनका एसटी कैटेगरी से हैं और इनका इतना मार्क्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 844, 1072 एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है। और इनका शिफ्ट रैंक तो वही हो गया क्योंकि एक ही शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। इनका मार्क्स ये देख सकते हैं 22 में से, यानी 59 में से 22 इनका रैंक है कैटेगरी, इनके कैटेगरी में। तो यानी इनके कैटेगरी में जो एसटी कैटेगरी है वो मात्र 59 लोग ही चेक किए हैं, तो लगभग सीट भी ज़्यादा ज़्यादा इसमें नहीं है, ज़्यादा सीट भी नहीं है, ठीक है ना। तो इनका देखिए, अब इनका कितना चांस है होने का, तो देखिए इनका भी अगर इनका भी पूरा चांस हो सकता है, मतलब इनको शॉर्टलिस्टेड हो जाने का, क्योंकि इनका आप देखेंगे, इनको ये ज़्यादा पूरा में मतलब नहीं है, इनको मतलब है अपने कैटेगरी में। अपने कैटेगरी में आप मतलब 3 टाइम्स फाइट कर ले रहे हैं, तो आपका पूरा चांस है। अब एक बार हम देख लेते हैं कितना अटेंडेंस गया था, ठीक है। अटेंडेंस पर हम एक बार जोर डाल देते हैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए। तो अटेंडेंस का बात करें, तो ये जो अटेंडेंस आया था आईसीआर की तरफ से, कोई बंधु आरटीआई लगाए थे, तो 8/2/2024 को अटेंडेंस का जो आरटीआई का रिप्लाई आया था, ठीक है ना। तो इनका जो इसमें जो शॉर्टलिस्टेड किया गया था टियर 2 के लिए एग्जामिनेशन के लिए, जिनका एग्ज़ाम हुआ था 8/1/2024 को, तो 5391 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, ठीक है। 5391 कैंडिडेट को टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था 3 सेंटर पर, बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली के लिए। अब उसमें से जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे 8/1/2024 को, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि 5000 कैंडिडेट होंगे, तो हम उस समय भी बोल रहे थे कि 5000 तो नहीं थे, ठीक है। तो इसमें टोटल कैंडिडेट अपीयरिंग कितना रहे थे टियर 2 के लिए, तो 3710, यानी 3710।
तो इसका आप अगर परसेंटेज निकालिएगा ना तो लगभग 70% के अराउंड में अटेंडेंस रहा था। ठीक है, 70% अटेंडेंस काफ़ी अच्छा अटेंडेंस माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों ने जो क्वेश्चन किया है कि टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिशिंग रिजल्ट टियर टू एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द मटेरियल फॉर्म, हैंस द सेम कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। इनका कोई सेक्शन है, ठीक है, तो मतलब ये प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं कि रिजल्ट कब है। लेकिन जरूर जान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगा। ठीक है ना, आपका रिजल्ट बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगा, इतना समझ जाइए। यहाँ पे एक और बात इनके द्वारा पूछा गया है कि कैन इन इज देयर एनी प्रिविजन ऑफ वेटिंग रिजर्व लिस्ट आफ्टर द फाइनल रिजल्ट। तो इनका साफ कहना है कि काइंडली सी द नोटिफिकेशन नंबर इतना इतना। तो नोटिफिकेशन जो 2021 में आया था उसको आप नोटिफिकेशन को देखिए, उसमें प्रोविज़न अगर होगा तो वेटिंग लिस्ट आएगा। तो देखिए जो नोटिफिकेशन में होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपका रिजल्ट आने दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आपका कितना गुना शॉर्टलिस्टेड किया गया है। आपका डीवी भी बहुत जल्द हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी लग रहा है कि इलेक्शन से पहले आपका पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एक बार कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ आपका कितना जाएगा। देखिए इन सब बातों को देखते हुए बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, हम पूरा आपको दिखा नहीं सकते हैं लेकिन हम ऑलरेडी पूरा किए हैं। तो इसका अगर आपका मार्क्स देखिए, अगर आपका मार्क्स अगर ईवर में देखिए, इसमें कई टाइम से आपको बता दिए कि 1.5 टाइम अगर लिया जाएगा तो आपका ईवर में मार्क्स कितना होना चाहिए, तो लगभग 60 के आसपास होना चाहिए। यानी 60 नंबर अगर आप ईवर में हैं, अगर आपका 60 नंबर है तो आप बिल्कुल शॉर्टलिस्टेड होने वाले हैं। ठीक है, और अगर 2 टाइम्स होता है तो यही ईवर का जो कट ऑफ हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ का बात करें तो 58 यानी 56 प्लस रहेगा, 56 प्लस रहेगा ओबीसी का कट ऑफ। ठीक है, 56 अगर प्लस आपका मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाए। ठीक है, डीवी के लिए। और 1-2 नंबर अब अगर ज़्यादा होगा तब तो और अच्छा फाइनली चांस हो जाएगा आपका होने का। एससी कैटेगरी का बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का पहले बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर होंगे तो उनका अगर 54 प्लस मार्क्स है तब बिल्कुल आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 54 प्लस मार्क्स है तो आपका शॉर्टलिस्टेड आप ज़रूर हो जाइएगा डीवी के लिए। आज जब डीवी के लिए जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाइएगा तब का ये भी पॉसिबिलिटी बन जाएगा कि उसमें कितने लोग जाते हैं डीवी कराने। अगर कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का इधर उधर हो गया होगा, तो अगर कम लोग पहुंचते हैं तो फिर आपका पॉसिबिलिटी बन जाएगा आपका फाइनल होने का। ठीक है, अब एससी कैटेगरी का बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में अगर आपका 50 के अराउंड है आपका मार्क्स, यानी 50 नंबर है आपका मार्क्स, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। एसटी कैटेगरी का बात कर लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी में 46 प्लस मार्क्स है तो आपका फाइनली होने वाला है। लेकिन मतलब आप 45 मान कर चलिए, 45 ही जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी का आप लोग देखे भी हैं, हम डाटा भी दिखा दिए कि कितना लड़का इसमें इसमें है। इसमें एसटी कैटेगरी का हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा लड़का, मतलब ज़्यादा हाईएस्ट लड़का होगा आने वाला, क्योंकि हम कुछ लोगों को देखे, मतलब एसटी कैटेगरी के उनका 40-40 नंबर भी आया है। तो ये सब काम करता है। तो ये जो कट ऑफ है रफली एक आइडिया था। फिलहाल आने दीजिए रिजल्ट, तभी पता चल जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे एनालिसिस करने के लिए, तो देखिए भाई एनालिसिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत जल्द रिजल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो कट ऑफ है इसी के इर्द गिर्द में कट ऑफ आपका घूमेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देंगे। जय हिंद।